दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इनकी आत्महत्या के बाद आजकल हर तरफ बस एक ही चीज की चर्चा है और वो है डिप्रेशन। आखिर ये डिप्रेशन क्या होता है, ये कैसे होता है? क्या डिप्रेशन बस बड़े बड़े लोगों में होता है या फिर आम लोगों में भी पाया जाता है? डिप्रेशन के लक्षण क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको या फिर आपके किसी प्यारे इंसान को डिप्रेशन ने पकड़ लिया है और इस डिप्रेशन का इलाज कैसे हो सकता है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, डिप्रेशन कोई नई बीमारी नहीं है। जिस तरह से कोरोना वायरस अभी अभी पैदा हुआ, उस तरह से डिप्रेशन अभी अभी पैदा नहीं हुआ, बल्कि कई सालों से, सैकड़ों सालों से डिप्रेशन नाम की बीमारी इंसानों में पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो आपको मानसिक तौर पर होती है। इसकी वजह से आप बीमार नहीं होते। आप बीमार तो होते हैं लेकिन मानसिक तौर से, शारीरिक रूप से नहीं। और ऐसे आदमी आपको कई बार हंसते खेलते नजर आ सकता है, अपने दोस्तों के साथ मजे करते हुए नजर आ सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं उसका दम घुटता रहता है, कहीं वो डिप्रेशन में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन आखिर क्यों होता है। तो दोस्तों, जो इंसान अपने आप को हारा हुआ मानता है या फिर उसे लगता है कि वो जिस मुकाम को पाना चाहता था, जो सपने पूरा करना चाहता था, अब वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, उसके सारे सपने टूट गए हैं, वो जिंदगी में हार गया है, अब कुछ भी नहीं कर सकता। जब इंसान ऐसा सोचने लगता है तो समझ लीजिए उसे डिप्रेशन ने पकड़ लिया है, वो डिप्रेशन से ग्रसित है। ऐसे इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो ऊपर ऊपर से तो नॉर्मल लगते हैं, हंसते खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डिप्रेशन की बीमारी उन्हें खाने लगती है। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षणों की। तो दोस्तों, अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका रहन सहन, जिसकी आजकल की बोली भाषा अचानक से बदल गई हो, उसका काम करने का ढंग, अपने दोस्तों के साथ रहने का ढंग, अपने परिवार के साथ रहने का ढंग अचानक से बदल गया, उसका जिंदगी से पूरा रस ही चला गया, किसी भी चीज को उसका मन नहीं लगता, तो समझ लीजिए उस इंसान डिप्रेशन ने उसे पकड़ लिया है। ऐसे इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो अपने अंदर ही अंदर घुटते रहता है, कोई भी चीज करने की नई उम्मीद वो खो बैठता है, उसे हर तरफ बस निराशा ही निराशा दिखने लगती है। डिप्रेशन के भी अलग अलग स्टेज होते हैं। आप जिस स्टेज पर है उस हिसाब से डिप्रेशन के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कई बार डिप्रेशन में आपको आत्महत्या करने जैसे ख्याल भी आते हैं, क्योंकि आपको लगने लगता है कि आपके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा, आपका जीकर ही कुछ फायदा नहीं, तो फिर इस जिंदगी को हम खत्म कर दे। इसी वजह से सुसाइड यानी आत्महत्या जैसे ख्याल भी आने लगते हैं। हमने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो सुना, उनकी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। उन्हें शायद लगा कि अब इनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, उन्हें जो सपने देखे थे या तो पूरे हो गए हैं या फिर कभी भी पूरे नहीं हो सकते। इसी वजह से उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें कभी भी नहीं चुनना चाहिए। इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी डिप्रेशन ने पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने अपना इलाज सही से करवाया और वो डिप्रेशन से बाहर आ गई। अब बात करते हैं डिप्रेशन के इलाज की। तो दोस्तों, डिप्रेशन का सबसे पहला और सबसे आखिरी यही इलाज है कि आप अपने डॉक्टर से मिले, मनोवैज्ञानिक या साइकेट्रिस्ट से मिले। साइकेट्रिस्ट आपको अच्छी सलाह देगा और दवाई की सहायता से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आपको डॉक्टर की बात पूरी तरह से माननी ही चाहिए। लेकिन एक आम आदमी हम क्या कर सकते हैं? तो हमें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो लोग हमारे आसपास है, उनके बारे में ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, ये जानना चाहिए कि हमारे आसपास के लोगों का व्यवहार बदल तो नहीं गया, वो निराश तो नहीं हुए। ऐसा करके हम डिप्रेशन वाले लोगों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, उन्हें अपने जिंदगी में विश्वास दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।